हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कहाँ थी, कैसे थी। जैसे कि अब सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इसका सामान्य नाम हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी शुरुआत में इसे केवल सिंधु सभ्यता ही नाम के बुलाते थे, लेकिन धीरे धीरे खोज हुई, भारत के अंदर खोज हुई ना, भारत के अंदर खोज होने के कारण इसके ज़्यादातर सरस्वती नदी के किनारे मिलने लगे, तो इसका नाम चयन करके सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे। क्योंकि जो सिंधु नदी है केवल पाकिस्तान में ही बहती है, लेकिन सरस्वती नदी जो प्राचीन काल में भारत के अंदर बहती थी, ज़्यादातर स्थानों की खोज हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे खोज हुई है, तो इसी कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे। एक आंकड़ों के अनुसार में ये जानकारी करते हैं सिंधु सरस्वती कौन से स्थान पर, यानी कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं कौन कौन सी, चार सभ्यताएं मानी गई विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कार। पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया, पहली सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। तीसरी सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। और चौथी सभ्यता है चीन की सभ्यता। यानी चार सभ्यता कौन कौन सी, सबसे प्राचीन है मेसोपोटामिया, जो कि दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस देश में, इराक देश में, इराक देश में। और दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये दूसरी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन। और तीसरी सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और चौथी सभ्यता चीन की सभ्यता, जो कि हुआंग नदी या पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता पूछी जाए, यानी कि नंबर 1 मेसोपोटामिया, नंबर 2 मिस्र की सभ्यता, नंबर 3 सिंधु सरस्वती सभ्यता, नंबर 4 चीन की सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया दजला नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु नदी सरस्वती नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता जो हुआंग नदी के किनारे। तो हम इस जो हम पढ़ेंगे जो सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि हम हेडलाइंस लगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका विस्तार है 3 देशों में फैला है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार 3 देशों में फैला है। यानी कहाँ पे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी इन 3 देशों में चीन सिंधु सरस्वती सभ्यता फैली हुई है। जैसे सर्वाधिक हमें उत्खनन जो आज़ादी से पहले मिले थे, और जो कि सर्वाधिक मिले थे पाकिस्तान के अंदर। आज़ादी से पहले हमें सर्वाधिक उत्खनन पाकिस्तान में, लेकिन आज़ादी का सर्वाधिक उत्खनन 1947 के बाद भारत में हुआ है। और अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल मिले गए, सुरतगोई, मुंडकगोई। अफगानिस्तान के अंदर केवल 2 स्थल मिले हैं अभी तक। तो हम विस्तार देखते हैं। जैसे कि सबसे उत्तरतम बिंदु तो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के अंदर है, चिनाब नदी के किनारे। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले के चिनाब नदी के किनारे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। और कौन से जिले में, अहमदनगर जिले के अंदर है दैमाबाद। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु सिंधु सरस्वती सभ्यता पूर्वी बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीर मेरठ जिला यूपी के अंदर, हिंडन नदी के किनारे है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन सा, सबसे सूतकांगी डोर है। बलूचिस्तान में कौन सी नदी है, दस्क नदी है। दस्क नदी के किनारे सूतकांगी डोर है, जो कि बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी बिंदु। अब देखो, मांडा का सबसे प्राचीनतम, दूसरा सबसे उत्तरतम मांडा, लेकिन दूसरा सबसे उत्तरतम बिंदु पूछ ले कौन है, रहमान डेरी। रहमान डेरी है जो मांडा के बाद दूसरा सबसे उत्तरतम बिंदु है। और तीसरा सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, रोपड़, पंजाब। यानी कि अगर हम उत्तर से क्रम बिठाने को कहा जाए, सबसे पहले आएगा मांडा, 2 नंबर पर आएगा रहमान डेरी, 3 नंबर पर आएगा रोपड़। उत्तर से हमें दक्षिण को बिठाना है। और पूर्व से पश्चिम को जाएंगे तो सबसे 1 नंबर आता है आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी। आलमगीर के बाद दूसरा पूर्वी बिंदु कौन सा है, उल्लास। उल्लास है जो कि दूसरा पूर्वी बिंदु है। और दक्षिण के अंदर पूछे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दैमाबाद। दूसरा दक्षिणतम बिंदु मालवण, गुजरात में। मालवण
गुजरात में। और तीसरा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन? भगतराव, भगतराव है। और चौथा कौन सा है? मेहगम। ये चार है, यानी पहले देमामा दक्षिणतम, फिर दूसरा मालवण, तीसरा भगतराव, चौथा मेहगम। यानी कि जो भगतराव है वो केसी श्रीवास्तव, भगतराव केसी श्रीवास्तव को भारत का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। देमाबाद से भी बाद में भगतराव मानते हैं, भगतराव को श्री केसी श्रीवास्तव। और इसका जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है वो कितना है? यानी 12,99,600, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका एवरेज लगभग कितना मान सकते हैं? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जो वर्तमान में दिन प्रतिदिन खोज हो रही है, उत्खनन हो रहा है वर्तमान में, लगभग ये 16 से 17 लाख पहुंच चुका है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि वर्तमान में इसका आकार कितना हो गया? 16 से 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका आकार कौन सा है? समचतुर्भुजाकार। यानी कि इसका आकार है ना, लगभग इसके यहाँ से इसके आसपास मिलना शुरू हो, तो ये इसका आकार हो गया समचतुर्भुज, समचतुर्भुजाकार। और जो शॉर्टवेव है, शॉर्टवेव पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है शॉर्टवेव। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि में नहीं थे। सिंधु सभ्यता मुख्य ये केवल व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे। शॉर्टवेव मुल्क जो कि अफगानिस्तान में। और थैंक यू, धन्यवाद।